अस्सलाम वालेकुम माय लवली लवली व्यूवर्स। कुल्लुन नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सी टीनेज गर्ल्स के लिए ये टॉप लेकर आई हूँ, जो बनी हुई और पहनी हुई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक देती है। इसके लिए मैंने ये लंबाई में फ़ैब्रिक कट कर लिया है और मेरे पास वेट वाइज जितना भी फ़ैब्रिक था वो सारा मैंने इसका ले लिया है। इसकी स्लीव के लिए भी फ़ैब्रिक मैंने इस तरीके से साइड में से कट कर लिया है। इसकी स्लीव की जो मैंने लेंथ रखी थी वो 19 इंच रखी थी। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से रख सकते हैं, और जो इसकी चौड़ाई वो मैंने 8 इंच रखी थी। यहाँ ऊपर की तरफ से भी हमारी स्लीव कट हुई हुई है और नीचे यहाँ से भी, मतलब इसकी क्रीज वाली साइड भी कट हुई हुई है। और जो मेरी शर्ट की विड्थ है फोल्ड हुए फैब्रिक की, वो 17 इंच है। आप जितना ज़्यादा घेर रखना चाहें ये उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत लुक देती है। ये मेरे पास 4 फोल्ड पीसीज हैं इस तरीके से, ठीक है। अब हमने इसकी बहुत ही आसान से जो इसकी कटिंग है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आप इसे कितने ही आसान तरीके से बना सकते हैं, और ये पहनी हुई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक भी देती है। सबसे पहले हमने इसकी शर्ट रख ली। शर्ट के बाद हम ये स्लीव रखेंगे। स्लीव की लेंथ आपने जितनी मर्ज़ी रखनी है, और यहाँ से हमने इसे 2 इंच पर निशान लगा लेना है। आपने जितनी भी एज की बनाए आप यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगा लीजिएगा, और यहाँ नीचे आपका जितना आर्म होल हो, मैं 6.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे इसका आर्म होल इतना ही रखना है। तकरीबन 7 इंच या 6.5 इंच में इसका आर्म होल रखती हूँ। आर्म होल का हम इस तरीके से यूँ शेप दे देंगे, और फिर इस शेप के ऊपर हम अपनी कटिंग कर देंगे। ख्याल रखिएगा ये स्लीव और मेरी शर्ट का पीस दोनों एक साथ कटिंग हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ मुझसे एक छोटी सी गलती हुई, इसलिए कहते हैं वीडियो स्किप मत किया कीजिए। देखिए, मुझे यहाँ ऊपर से नेफा 2 इंच का फैब्रिक फ़ोल्ड करना है, तो 2 इंच का फैब्रिक फ़ोल्ड करने के लिए पहले मुझे ऊपर 2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ना था, जो गलती की वजह से मैं ना छोड़ सकी, भूल गई। और इस 2 इंच के बाद हमने नीचे अपने आर्म होल की लेंथ लेनी थी। 2 इंच का ऊपर मैंने फैब्रिक छोड़ दिया, उसके बाद मैंने 6.5 इंच लेंथ लेकर दोबारा से इसकी उसी शेप में कटिंग की, जैसे कि मैं ऑलरेडी पहले कर चुकी थी कटिंग। इस तरीके से हमने इसकी वही शेप कटिंग कर दी। बस ख्याल रखिएगा ऊपर से आपने 2 इंच का फैब्रिक लाज़मी छोड़ना है, जहाँ पर हम इसका ये नेफा फ़ोल्ड करेंगे। अब ये हमारी कटिंग हो गई। कटिंग होने के बाद ये मेरी स्लीव जो है ना, यहाँ सेंटर में से कट हुई हुई थी, इसे मैं सिलाई लगा लूँ, सादी सिलाई लगा लूँगी, या फिर मैं इसके अंदर सिरी लेस का यूज़ कर लूँगी। इस तरीके से मैं इसे यहाँ से पकड़ के सीधी एक सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाते हुए मेरा मोड सिरी लेस लगाने का बन गया, तो मैंने वो बीच में स्टिच कर दी। सिरी लेस लगा कर ये इसकी डिज़ाइनिंग और ही ज़्यादा खूबसूरत लग गई। अब इस तरीके से हमारी ये स्लीव स्टिच हो चुकी है, जो हमारी क्रीज के पास है फैब्रिक कट हुआ था। अब आपने क्या करना है, सिंपल शर्ट लेनी है। शर्ट का कोई सा भी पीस ले लें, फ्रंट या बैक। एक पीस आप शर्ट का लें और एक स्लीव लीजिए, और इन दोनों स्लीव और शर्ट को जिस शेप में हमने ये चीज़ अपने आर्म होल कट किया हुआ है, इसी शेप में आपने इसे पकड़ के सिलाई लगा लेनी है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से। और अपनी शर्ट की ये दूसरी साइड पर वही पीस आपने लेना है, और उस पे दूसरी आपने स्लीव स्टिच कर लेनी है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस शेप में आपने ये कटिंग की हुई है आर्म होल की, इसी शेप में आपने सिंपल इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अब स्लीव का ये जो दूसरी वाली साइड है, यहाँ पर आप शर्ट का दूसरा पीस रख लीजिएगा, बैक पीस जिसे कह लें वो पीस। देखें, ये मैंने इस तरीके से अपनी दोनों स्लीव स्टिच कर ली है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। इस तरीके से मेरी स्लीव के दोनों साइडों पर फ्रंट और बैक पीस शर्ट का स्टिच हो गया है। दोनों स्लीव भी मेरी इस तरीके से ईजिली लग चुकी हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, जितना भी हमारा शर्ट का घेर था, हमने वो सारा लिया था, जो 17 इंच था। अब आपने सिंपल इस तरह 2 इंच का यूँ पूरा नेफा आपने फोल्ड कर लेना है। बस ज़रा सा 1 इंच के करीब आपने फैब्रिक छोड़ देना है, वहाँ पर आपने सिलाई नहीं लगानी। देखिए, मैंने इस तरीके से इसका पूरा नेफा फोल्ड कर लिया। जब मैंने इसका एक दफ़ा पूरा नेफा फोल्ड कर लिया ना, तो फिर उसमें देखिए सारा मैंने इसका नेफा फ़ोल्ड कर लिया। फ़ोल्ड करने के बाद ये मैंने ऊपर की साइड पर यहाँ पर 1 बूट के डिस्टेंस से पूरे राउंड में एक सिलाई लगा ली है। इससे ये होगा कि ऊपर आपके नेक के पास गैदरिंग बहुत प्यारी आएँगी, आपको बिल्कुल भी उछलपन नहीं महसूस होगा, काफ़ी अच्छी इसमें गैदरिंग आ जाएगी। आप यहाँ पर एक सिलाई लाज़मी लगा लीजिएगा, 1 बूट के डिस्टेंस से। आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। देखिए कि मैंने 1 बूट का डिस्टेंस रखा। अब यहाँ पर ये मैंने जो 1 इंच के करीब ये फैब्रिक छोड़ दिया था, सिलाई यहाँ पर नहीं लगाई। अब हम इसके अंदर लास्टिक इंसर्ट करेंगे अपनी सेफ्टी पिन की मदद से। लास्टिक आप ज़्यादा चौड़ी मत यूज़ कीजिएगा।
अब मैं जल्दी-जल्दी इसके अंदर पूरे राउंड में इलास्टिक इंसर्ट कर लेती हूँ। इलास्टिक की लंबाई की कोई पैमाइश नहीं है, आप जितना नेक को लूज़ रखना चाहें उसी हिसाब से आप इसके अंदर इलास्टिक इंसर्ट कर सकते हैं। ये टॉप पहनी हुई बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। आप इसे छोटी बेबीज़ के लिए मैं जो ये फ्रॉक टॉप रेडी कर रही हूँ, ये मैं 10 इयर्स गर्ल्स के लिए स्टिच कर रही हूँ। आप इसे टीनेज गर्ल्स के लिए जो जीन्स के साइज़ से वेयर कर सकती हैं या किसी प्लाज़ो के साथ इसे वेयर करें, तो ये पहनी हुई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक देती है। अक्सर हमारी बच्चियाँ जो बढ़ते हुए जिस्म होते हैं, तो उन्हें आप इस तरीके से लूज़ टॉप पहनाएँगे तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। इसमें जिस्म इतना नुमाया नहीं होता। मैंने इसके अंदर इलास्टिक इंसर्ट कर दी और जो एक्स्ट्रा इलास्टिक थी उसे कट करके उसके ऊपर सिलाई लगा दी, इलास्टिक अंदर से बंद हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर आप चाहें तो इसकी स्लीव पर इलास्टिक ये लगा सकते हैं डबल फ़ोल्ड करके फैब्रिक। मेरे पास ये स्लीव छोटी हो रही थी इलास्टिक लगाने से, तो मैं इसके अंदर इस तरीके से कफ का यूज़ कर लूँगी, फैब्रिक लूँगी, उसे नीचे की तरफ स्लीव के रखूँगी और सिलाई लगा के उसी कप को ऊपर की तरफ ला के एक बार फिर उसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। इसके अंदर मैंने किसी बुकरम का यूज़ नहीं किया, बस डबल फैब्रिक यूज़ कर लिया और इस तरीके से मेरा ये फैब्रिक रेडी हो गया। अब आगे कलाई के पास से आपका जितना भी आप लूज़ रखना चाहें उतना रख के बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लीजिए। मैंने स्लीव का फैब्रिक पहले इसलिए कट नहीं किया था कलाई के पास से, क्योंकि मैं इसके अंदर इलास्टिक लगाना चाहती थी, लेकिन इलास्टिक से मेरी ये स्लीव बहुत ही ज़्यादा छोटी हो रही थी। इस वजह से मैंने आगे इसके कफ लगा कर अपनी स्लीव की लेंथ को बढ़ा लिया है। ये मेरी साइड की जो स्लीव की कटिंग थी वो भी कंप्लीट हो गई अपनी कलाई के हिसाब से। अब बस इसके सिंपल साइड में से हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ साइड में से मैं इसकी सारी सिलाई लगा लूँगी नीचे फिटिंग तक। जो इसका नीचे दामन है ना, पूरे घेर में हम इसकी साइड में सिलाई लगा लेंगे। ये फ्रॉक बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही आसानी से जल्द बन जाने वाली ये हमारी टॉप है। ये देखिए मैंने इसकी साइड की सिलाई लगा ली है, इस साइड पर भी और दूसरी साइड पर भी इसकी ये सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। नीचे दामन पर भी मैंने सिंपल डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा ली। हमारी ये टॉप बिल्कुल रेडी है वेयर करने के लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलेंगे जल्द इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।